बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद, मेरा यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैंने जो बात करनी है वो ये है कि एक बड़ी अच्छी फील आ रही है कि कुछ इक़दामात लिए जा रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ मुलाकात इन्होंने की है रिसेंटली कराची में बिजनेसमैन से। तो उसके बाद से ये हुआ है कि कुछ समथिंग इज़ इन द एयर के जी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस और बड़ा स्टर्न एक्शंस लिए जा रहे हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों के इकनॉमिक इंडिकेटर्स शो भी कर रहे हैं कि कुछ सिलसिला बेहतरी की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर डॉलर की फ़्लाइट जो होती थी, और डॉलर मतलब जिस तरीके से बाहर जा रहा है मंडी के ज़रिए इधर उधर और मामलात में अंडरग्राउंड हो गया हुआ है, उसको अब अनअर्थ हो रहा है, वो सामने फेस पे ला रहे हैं उसको। और एक इन्होंने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि जो मनी चेंजर्स जो है जिनके पास ह्यूज पाइल अप हुए हैं डॉलर्स के, उसको बंद करके बैंक्स को यूज़ किया जाए। और अल्टीमेटली होना क्या है उससे कि जो कर्ज है, जो सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है वो है इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट की दरमियान में जो एक खला है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। समटाइम्स तो ये 20-20 रुपए का भी हो जाता रहा है। और ये डिपेंड करता है कि जनाब, बिकॉज इट्स ऑलवेज द सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट होते हैं, बायर्स मार्केट और सेलर मार्केट। और ये सेलर मार्केट ही रहा है कि जनाब जिन लोगों की इजारादारी है उन्हें गरीब डॉलर नहीं देते, एने दे लोग नहीं देते हैं, और बैंकों के पास होते नहीं हैं, तो ये फिर एक खलीज पड़ता है। वो करते करते इनके एक स्टेप से ही वो जो गैप है वो बज़ाहिर, और लग भी रहा है वैसे, बज़ाहिर नहीं बाकी महसूस हो गया हुआ है, जो सच्ची बात है करनी चाहिए कि वो कम हो रहा है डे बाय डे। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। देखिएगा, इससे डॉलर अपनी बात पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो स्मगलिंग वगैरह को हम आनी आतों से लेंगे, और जो पेट्रोलियम की मसनूआत की स्मगलिंग हो रही है, चीनी की हो रही है, और दीगर चीज़ों की, घी वगैरह, इसकी स्मगलिंग को रोका जाए। अगेन एक गुड साइन है अगर इसको भी स्टर्नली टेकअप किया जाए। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मेंशन हो गई कि आने वाले दिनों में गरीब को रिलीफ भी मिलेगा, और बिजली के बिलों के हवाले से भी दीगर चीज़ें आ गई। तो क्या रियल स्टेट रियल्टर्स की तरफ तवज्जो गई है अभी तक? मुझे हैरत इस बात की है, जो सबसे ऊपर बैठा है एक अजदहा बन के, जो रियल्टर है हमारे मुल्क में, एक नहीं गई है कि उनको नहीं पूछा गया। और उनके बारे में तो पिछले वीलॉग में भी मैंने कहा था कि इसहाक डार ने भी, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा था कि जी, सवाल उठा था कि जी टैक्स वगैरह का क्या करना है, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होना। तो उन्होंने कहा जी जो रियल स्टेट वाले बड़े बड़े लोग हैं ये टैक्स कोई नहीं देंगे, इनको तो आप साइड पे रखें, तो फिर अल्टीमेटली गरीब आवाम तक ही आना है इसका सारा। तो इन पे ज़रा तवज्जो दी जाए, क्योंकि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है इसका साइज़ क्या है बिफोर वी मूव फर्दर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि 2021 के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, 32 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियलिटी में जो है रियल स्टेट में हुई है, एंड इट्स रियल 32 बिलियन, जो अब तक ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है, यकीनन 40 बिलियन तक क्रॉस कर गई होगी। और पूरी जो वर्थ है रियल स्टेट की यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे मुल्क में 300 से लेकर 400 बिलियन तक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा? देखें, इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जब एक ही जगह पाइल अप हो गया, तो आपकी इंडस्ट्री, आपका मैन्युफैक्चरर, आपका ट्रेडर, आपका आईटी सेक्टर को, इवन एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर को ही तो तबाह किया है सबसे पहले रियल स्टेट है, वो बिल्कुल पसे पुश चला गया हुआ है। इस वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट है ही पैर से किधर। और ये है भी कैसी, वो फाइलें फाइलें पे फाइलें, एक बंदे के पास जगह है 20,000 फाइल्स की, यानी कनाल या कुछ का 20,000 कनाल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 5,000 कनाल होगी, 2,000 4,000, तो वो 2-2 लाख फाइलें बेचता रहा है। और यहाँ पे हुए हैं ऐसे, नैब ने भी पकड़ा उनको, और वो नैब का जो तरीकाकार था, थोड़े पैसे देंगे, बंदे ने 100 अरब कमाया, तो नैब कहते जी प्ली बार गेंद में आ जाए, दे दे 8-10-15 अरब। तो कहता अच्छा जी मैं औखा सौखा होकर दे देना। वो 30-40 अरब भी देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि और भी बड़े सारे मामलात में उसने इधर उधर देने होते हैं। तो 100 अरब वाला 30 अरब, 40 अरब, 50, 60, 70 अरब भी अगर दे दे और आ जाएगा बाहर,
तो क्या 20, 30, 40 अरब का टीका लगा दिया उसने। इसी तरह ही होता है। इनके हालात देखें कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कोई 8,300 ZX V8 गाड़ी हैं। ये बड़ी मज़ेदार किस्म के एक स्टेटिस्टिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 8,300 V8 लैंड क्रूज़र गाड़ियों में खैर से 6,500 सिर्फ रेड स्टेट वालों के पास है, और फिर 1800-1900 होंगी जो बड़े हमारे वोटों पे लोग फाइज हैं। हमारी टॉप क्लास है जो इसकी कहने आती है जुडिशरी की भी, और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इसकी मिलिट्री इधर उधर, या कुछ बिजनेसमैन दीगर वो होंगे उनके पास होंगे, तो बाकी सारे इनके पास हैं, गोया कि बड़े वेल ऑफ हैं। तो भाई इनकी तरफ आए ना, यहाँ से आपको पैसा निकलना है और बेशुमार पैसा निकलना है, और लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ से इनको उठाएँ, वो उनको किसी और तरफ लगे, मेन थारे में लगे, ताकि कुछ मुल्क का भी कुछ हो जाए, मल्टी डायमेंशनल हो के चीज़ें चलें। आपका डैशबोर्ड अगर देखा जाए तो डैशबोर्ड में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही होती है कि ये इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ऐसे पाइल अप हुई जा रही है, और वो जगह भी खासी मैं समझता हूँ कि रिस्की है। इट्स वेरी रिस्की कि एक जगह मौजूद ही नहीं है। आप फाइलें क्या होती है, हवा में होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग बेचारे कई लोग आके जी अच्छा फाइल ले लो जी, 2 लाख रुपया इस पे ऑन चल रहा है, इस पे 4 लाख ऑन चल रहा है, ये बहुत बढ़ जाएगी। वो जगह कोई नहीं है, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, वो बिक रहा है। देखें, और यहाँ पे हुकूमत वक्त पिछली भी थी, उससे पिछली भी थी, उनके लाभ तले ये सारा कुछ होता है। और फिर होता क्या है, जब बिल्कुल जो पानी होता है पुलों से गुजर जाता है, फिर हम उठते हैं, फिर हम स्टर्न एक्शन लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारी कौम को हर 10 साल के बाद एक टीका ज़रूर लगा है, फाइनेंशियल टीका। पहला टीका गो बैक लाइक 30 ईयर्स 40 ईयर्स बैक, ताज कंपनी एक पब्लिशिंग हाउस का, यहाँ पे पुराने बाग के नुस्खे वो छापते थे, ताज कंपनी। वो फिर उन्होंने कुछ पब्लिक बोरोइंग भी की, और वो सारा कि आपको रिबा फ्री, वो रिबा फ्री था, सूद नहीं था, व्हाटएवर जो भी था, तो उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो मारे गए। ठीक 10 साल के बाद जनाब कोऑपरेटिव्स आ गई। कोऑपरेटिव्स का आपको याद ही होगा, अभी तो कईयों के तो बाकायदा वो ज़ख़म मुंदमिल नहीं हुए होंगे, अभी ज़ख़म भरे ही हैं। वो उससे जान किसी की छुट्टी, किसी की नहीं छुट्टी। उसके बाद फॉरेक्स कंपनीज आ गई, और देखा फॉरेक्स कंपनीज ने क्या किया था। गाजन ईयर 98-99 की बात हुई, शायद उससे थोड़ा सा पहले। फॉरेक्स कंपनी से जनाब जान छुट्टी, तो ठीक 10 साल के बाद डबल शाह आ गए। डबल शाह देखें, सारी चीज़ों के पीछे एक ही फैक्टर है, हिर्स, लालच। जिसने लालच दिया, वो लालच में कौम इतनी जल्दी पड़ती है कि जनाब ओवरनाइट पैसा आ जाए, अमीर हो जाए। और डबल शाह से ठुकवाने के बाद अब 10 साल हो गए हैं। अब याद रखे, मैंने आपको कहा 10 साल। अब ये अल्लाह ना करे, बहुत सारे लोगों की हार्ड अर्न मनी इसमें लगी हुई है। तो ये लेकिन इस तरह है, ये लालच है, सिर्फ लालच। यहाँ भी लालच ही है कि प्लॉट की कीमत बढ़ जाएगी। लालच में आगे कल परसों में पढ़ रहा था, बैंकल हबीब नाम भी बैंक का दे दिया। अब तो पहले तो निजी बैंक कहते हैं कि बैंकल हबीब में एक फ्रॉड हुआ है 6-7 अरब रुपए का। 600-700 करोड़, कितनी छोटी रकम नहीं है। वो पूरा बैंक का अमला उसमें इन्वॉल्व था, ब्रांच मैनेजर भी, ऑपरेशन मैनेजर भी, नीचे वाला स्टाफ भी। उन्होंने पैरेलल बैंकिंग की और लोगों को झांसा दिया कि आपको इतने % जनाब उस पर यील्ड मिलेगी मंथली। वही बात आ गई ना कि लालच, और लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। पता भी नहीं किया कि हायर अप से तो पूछ लें, 24, 25, 26, 27% कौन सा बैंक दे रहा है। अकल के अंधो, खुद फंसे हो ना सिर्फ लालच में आके। और वो जनाब ऐसे गए अमेरिका की फ्लाइट पे, पीछे मेरे पास सिर्फ गार्ड्स वगैरह को छोड़ गए हैं। तो गार्ड्स भी कहते हैं सानू भी ले जाते, मेरा मतलब ना ही हमने भी तो रखवाले बन के इनका बंदूक इतनी भारी पकड़ के पूरा दिन हमने बाहर गुजारा है। तो सारी चीज़ों के पीछे लालच है, और इसके पीछे भी लालच है। ये एक तो कौम ने फंसना है, तो जो आजकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि इसकी तरफ भी सोच लें। ये भी यहाँ से भी काफ़ी पैसे पूसे निकलने हैं। और मेरा ख्याल है 70-80% ये गैर कानूनी ये सोसाइटियाँ हैं। ये ग्रीन लैंड को तबाह कर दिया, यार एग्रेरियन सोसाइटी थे, उसको तबाह करके और जनाब उसको ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करके आपस में मिली खबर कनाइबन से ही होता है, और कैसे होता है। और वो सारा मैंने देखा है, इस्लामाबाद से डाउन द लाइन आप लोग की तरफ है ना, चक्री तक वो को 35-40 किलोमीटर का फासला है। कोई ब्राउन लैंड नहीं अब बची वहाँ पे जनाब। सारे रियल स्टेट वाले आ गए हैं। ऐसे लगता है जैसे 500-600 अरब शायद हमारी आबादी हो गई है, और हमें बहुत ज़रूरत है इनको आबाद करने की, लोगों को। क्योंकि यहाँ पे तो
स्पेस क्राइसिस आ गई हैं, वो उसके पेश नज़र ला के ऐसे ही रहा है। इतनी सोसाइटी और उसमें 70 से ज़्यादा % 2 नंबर हैं, और RDA आंखें बंद करके बैठा है। जब उठेगा, जब लोगों के, अच्छा ये कितनी वैसे गलत बात है, जब लोगों के स्टेक आ गए, पैसा ले लिया, लोगों को लूट लिया, उस वक्त RDA हो, LDA हो या CDA हो या और कोई KDA टाइप चीज़ें हो, ये फिर उठते हैं, ओए बंद करो ये सारे बकवास और ये वो सारा कुछ। उस वक्त क्या होता है, लोगों को नुकसान हो चुका हो। तो ये पहले करने वाली बातें हैं। दिस इज़ वेरी हाई टाइम, ऑल्दो वी आर ऑलरेडी लेट। हुकूमत वक्त जो भी जैसी भी है, लेकिन उनके साथ जिनका मतलब सिलसिला है, तो जो अभी इतने ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं, इस तरफ भी सोचें, इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।